आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मौजूदा सरकार और खासकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब मुस्लिम खवातीन को लेकर काफी संजीदा हैं। 3 तलाक से लेकर मुस्लिम खवातीन के लिए इस सरकार ने कई अहम इक़दाम किए हैं, लेकिन इसी सरकार में मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जाता है। मुस्लिम खवातीन की ऐप पर नाज़ेबा नीलामी होती है और खवातीन की तस्वीर सोशल मीडिया पर शाये की जाती है। बुल्ली बाई के नाम से इंटरनेट ऐप के जरिए मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच खबर है कि लोगों की तरफ से शिकायत के बाद इस एप्लीकेशन को बनाने वाले सारिफ को इस प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन हैरत इस बात की है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। एक इंटरनेट एप्लीकेशन के जरिए इंडिया में मुसलमान खवातीन को निशाना बनाया गया हो। गुज़िश्ता साल जुलाई में भी एक ऐसे ही एप्लीकेशन सुली डील्स बनाई गई थी, जिस पर इसी तरह की नाजेबा हरकत की गई थी। सोशल मीडिया पर लगातार मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाए जाने से कई तरह के सवाल उठते हैं और सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर बुल्ली बाई या इस तरह की जो ऐप जहां पर मुस्लिम खवातीन के साथ या मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जाता है, आखिर इसके लिए गुनहगार कौन है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हना मोहसिन खान, जो कि कमर्शियल पायलट हैं और इस ऐप की विक्टिम भी हैं। हना मोहसिन खान साहिबा, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और स्वाति मलिक जी, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, मेरे साथ डिबेट में जुड़ी हुई है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। और मेरे साथ एक और खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर मुझे दिख रहे हैं, एके जैन साहब, एक्स डीजीपी हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। एके जैन साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले हना मोहसिन खान साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हना, बहुत पहले की बात नहीं है और यह सरकार मुस्लिम खवातीन को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे करती रही है। 2-3 दिन पहले ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने यूपी की एक रैली में कहा था कि अब डरने की जरूरत नहीं है, अब हालात बहुत बेहतर है और खासतौर से महिलाओं को तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा सीधा सीधा सवाल हना यह है कि अब एक जो नया ट्रेंड चला है ऑनलाइन टारगेट करने का, ऑफलाइन और ऑनलाइन, अब जिस तरह से मुस्लिम खवातीन को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे में इसे आप किस तरह से देखती हैं? कितना अपने आप को सिक्योर और महफूज समझती हैं इस तरह के माहौल में? जी, थैंक यू सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, मैं 6 महीने पहले ये सुली डील्स का ऐप निकला था, उससे पहले मई में एक यूट्यूब पे ऑक्शन किया गया था लड़कियों को ईद पर। हम लोग सेकेंड पैंडेमिक में हम लोग के वहाँ उस वक्त हाल खराब थे। हमने सोचा 2-3 घंटे आराम करते हैं और ईद सेलिब्रेट करते हैं, और उसी दिन उन्होंने लाइव ऑक्शन किया था यूट्यूब पे। उस वक्त भी FIR लॉन्च हुई थी। सुन्नी डील्स ऐप हुआ जुलाई में। मैं भी उसमें से थी। मैं देखिए एक पॉलिटिकल अकाउंट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करती हूँ। मैं एक पायलट हूँ और मैं एक नॉर्मल मुस्लिम वुमन हूँ, और मुझे टारगेट इसीलिए ही किया गया इसलिए कि मैं एक मुसलमान हूँ और एक मैं औरत हूँ। मेरा जेंडर और मेरी रिलीजन, ये 2 रीजन है जिसकी वजह से मुझे टारगेट किया था, और कोई रीजन है ही नहीं। अब उसके ऊपर जब मैंने फोटोग्राफ्स अपनी देखी तो मुझे तो समझ में नहीं आया, और मैं बहुत होपफुल थी जब मैंने FIR लॉन्च की थी। मैं हर इंसान से कहती थी कि नहीं, ये मतलब मैं आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मुझे तो इंसाफ मिलेगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये इतना ज्यादा इतना ये लोग सामने है, इनको एप्रीहेंड करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हम लोग इनको क्लूज दे रहे हैं कि भाई यहाँ हो सकता है ये, वो हो सकता है, और एप्रीहेंड नहीं हो रहे हैं। तो और फिर अब ये फोर्थ एक और इंसिडेंट हुआ था जिसमें जो हिंदू महिलाएं थी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया था सुन्नी डील्स के टाइम पे कि हम आपके साथ हैं, उनको एक लाइव ऑक्शन किया था क्लब हाउस में। क्लब हाउस एक और एप्लीकेशन है, उसमें इतनी गंदी बातें बोली गई थी कि मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ यहाँ। उसके बाद ये अब 4th इंसिडेंट है। मेरा ये मानना है कि अगर ये फर्स्ट इंसिडेंट जो हमारा ईद पे हुआ था, मई में हुआ था, ऑक्शन हुआ था, लिबरल डॉज करके एक आदमी है,
उसके बारे में, उसका नाम भी सब जानते हैं, उसकी फोटोग्राफ सबको पता है, उसका फोन नंबर तक निकाल के दे दिया है। अगर जब ही सख्त कार्रवाई हो ही जाती तो ये इतनी, अभी 100 से ज्यादा मुसलमान औरतें हैं जिनको टारगेट किया गया है, कुल मिला के 100 भी ज्यादा कम बोल रही हूँ मैं, 83 पहले थी, अभी 100 है, तो मिला के अराउंड 150 वुमेन हैव बीन टारगेटेड। मतलब ये तो हद हो गई है कि इतने महीनों के बाद भी अगर एप्रीहेंड नहीं हो रहे हैं तो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है। मैं तो 4 महीने बाद, बिल्कुल, यानी इसके पीछे आखिर चल क्या कुछ रहा है, या इसके पीछे आखिर कारफरमा क्या कुछ है जिस तरह से सब कुछ चल रहा है? जी, तो अब जो है, अब 6 महीने हो गए हैं और 6 महीने बाद मुझे लगा कि चलो अब पुरानी बात हो गई है, लेट्स पुट इट बिहाइंड मी, नहीं होने वाला है इसका कुछ। तो फिर एक नया न्यू ईयर्स पे आपको बुल्ली बाई करके मिल गया। तो इससे तो इंसान, अब ये जो भी लड़कियां हैं जो टारगेट हो रही हैं वो मोस्टली क्या 99% मुस्लिम वोकल वुमन, ऐसी औरतें हैं जो बोलने से डरती नहीं है, उनका और अभी भी डर नहीं रही है। मैं अभी डरी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरी हूँ, मैं इरिटेट हुई हूँ, मैं परेशान हुई हूँ, मैं हैरेस हुई हूँ, मगर मैं डरी नहीं हूँ। इनफैक्ट ये तो मुझे और भी मजबूत करे जा रहा है, हर वक्त मुझे एक नया, मतलब, मगर ये हमें जरूरत है क्या मजबूत होने की? मैं जिंदगी भर हर तरह की, हम लोग के माशरे में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी, मुस्लिम वुमेन और विमेन इन जनरल, हम लोग हर वक्त लड़ते रहते हैं अपनी हमें बोला जाता है हम क्या पहने, क्या खाएं, क्या कैसे उठें, कैसे बैठें, हंसे जोर से नहीं, ऐसे नहीं करे, वैसे नहीं करे। उस सब से हम लड़ के हम कुछ बन जाते हैं, हम कुछ, हमारे पास एक वॉइस हो जाती है, हम सोशल मीडिया लायक हो जाते हैं कि हम कुछ लिख सकें और लोग सुने हमारी बात। तो उस वक्त के बाद, उस टाइम के बाद आप फिर अब इस तरह के लोग टारगेट करते हैं। अब फिर से एक और बैटल मैं लड़ूं, एक और मुसीबत। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हना, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन आपकी ये बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम हारने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि इस तरह की जो गंदी सोच रखने वाले हैं उनके खिलाफ हम डट के खड़े होंगे। मैं स्वाति मलिक जी आपके पास आना चाहूंगा। स्वाति मलिक जी, जिस तरह से हना ने पूरा जो मामला है सिलसिलेवार उसे तफसील से बताया कि 100 से ज्यादा और टोटल जो लड़कियां इसमें सबकी सब मुस्लिम लड़कियां हैं और सब वेल क्वालिफाइड, जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं, इंटरनेट पर एक्टिव रहती हैं, उन्हें एक तरह से टारगेट किया गया है। तो अब इस नए ट्रेंड को कैसे देखते हैं, ऑनलाइन जो निशाना बनाया जा रहा है मुस्लिम महिलाओं को? जी, पहली बात तो मैं हना बहन से माफी मांगना चाहूंगी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल अदर विमेन कि हमने अगर इसमें मिलके सबने मई में ही इतना कुछ एक्शन लिया होता और एक्शन उस समय लिया जाता होता तो शायद अभी ये जो बुली बाई के नाम से हुआ ये शायद हादसा फिर दोबारा ना होता, ये ऑनलाइन बुलिंग, साइबर बुलिंग नहीं होती। तो पहले तो मैं इनसे और जो बाकी 180 जितनी बाकी और महिलाएं हैं उनसे भी माफी मांगना चाहूंगी एज देयर सिस्टर। उनसे मेरी बहुत, मतलब ये हमारे लिए पूरी एक शर्मसार बात है कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में ये चीजें आज भी हो रही हैं। ये सिर्फ एक प्रोफाइलिंग है। आप देखिए, एक तो महिला होना, ऊपर से मुस्लिम महिला होना, और तीसरी बात जो आप सबसे बात नोटिस करेंगे वो मुस्लिम महिलाएं जिनमें, जैसे अभी हिना मैंने बोला, जो आवाज उठाती हैं, जो बोलती हैं। तो ये एक बुलिंग है कि आप चुप रहिए। आपको किसी भी डरा धमका के, देखिए ये पायलट हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, और भी बाकी इतनी बहनें होंगी जो शायद इतनी क्वालिफाइड नहीं हो, उनके घर वाले बोलेंगे क्या जरूरत है तुम्हें ये सब लिखने की, चुप हो जाओ। बिल्कुल, घर वाले भी घबराते हैं, डरते हैं, घर वाले ही चुप कर देते हैं, पुलिस में क्यों जाना है, इसको यही रफा दफा कर दो। वो ही ये जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है जो ये बुली कर रहे हैं, वो चाहते भी ये है कि हमारे घर वाले ही हमें डरा धमका के चुप कर दें और चुपचाप हमें खामोश होकर बैठना पड़े। लेकिन इनसे हमें हिम्मत लेनी चाहिए कि हम डरेंगे नहीं, हम आवाज उठाएंगे। और हाँ, अगर ये जो एफआईआर मई में हुई थी, जो पुलिस कंप्लेंट हुई थी, अगर उस पर तब एक्शन लिया जाता, अगर उस पर किसी को अरेस्ट किया, एक भी इंसान उसमें अरेस्ट हुआ होता, तो बाकी सबके लिए मिसाल बन जाता कि ये काम ना करें, ये हमारे साथ भी हो सकता है, हम भी अरेस्ट हो सकते हैं। एक डर, एक ये चीज कि हाँ इंसाफ सबको मिलेगा। देखिए आज के दिन कानून हर जगह है, कानून पूरा है, लेकिन उस कानून की इंप्लीमेंटेशन
का जो कमजोर पड़ रही है इम्प्लीमेंटेशन, वो ही ऐसे लोगों को जो एक पर्दे के पीछे लैपटॉप के पीछे बैठ के अपना कुछ भी लिखते हैं, वहां पे बेतुकी बातें लिखते हैं, उनको ये चीजें हिम्मत देती है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन होती हमारे एग्जिस्टिंग लॉ, अगर पहले सख्ती इस पर की गई होती, पहले ही अगर सख्त कदम उठाया गया होता सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो शायद इस तरह की हरकत अब देखने को नहीं मिलती। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। शुभेंदु जी, हना जी ने बहुत तफसील में सारी चीजें बताई कि यह पहला मामला नहीं है इंडिया में, तीसरा या चौथा मामला है जिसमें मुस्लिम जो महिलाएं हैं, जो खवातीन हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और ऐसी मुस्लिम खवातीन जो खुद अपने समाज से लड़ रही हैं, अब उन्हें ऑनलाइन इस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ रही है, और फिर न तो सरकार उनके साथ है, न एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ है। इसमें कहां कह रहे हैं कि सरकार साथ में नहीं है? सरकार बिल्कुल साथ में है, और ऐसी महिलाएं, हमारी जो मुसलमान बहनें हैं जो अपनी आवाज के लिए लड़ाई कर रही हैं, सरकार उनके साथ है और हमेशा रहेगी। पहला विषय। दूसरा विषय कि जिस दिन 1 जनवरी को यह मैटर आया, सेम डे एक्शन लिया गया। अश्विनी वैष्णव ने जब ये मैटर आया और जब प्रियंका चतुर्वेदी जी ने उसको ट्वीट किया, उसके बाद शाम तक इस पर एक्शन लिया गया और उनको बोला गया कि ये जो प्रोफाइल आया है इसको इमीडिएटली ब्लॉक किया शुभेंदु जी, 3 और मामले इससे पहले आ चुके हैं। आपको याद होगा 2021 मई में भी इसी तरह का मामला आया था, सुली डील्स का मामला आया था, या जिस तरह से हना बता रही थी कि यूट्यूब पर जो प्रोफाइलिंग हुई थी और जिस तरह की चीजें आई थी, तो ये इससे पहले चीजें चलती रही हैं, ये नया मामला नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले सुल्ली ऐप में था, सुल्ली ऐप को ब्लॉक किया गया था। ये नया बुल्ली ऐप करके इन्होंने डेवलप किया है, जो 1 जनवरी को फर्स्ट टाइम इस पे लॉन्च हुआ, ये फोटो आई, और वो भी एक अच्छी एडिटर है जो वायर में लिखती हैं, उनके लिए बनाया गया। मैं एक ही बात आपके चैनल से कहता हूं कि हमारी जो सरकार है बड़ी संजीदा है, और उसने तुरंत का तुरंत जो GIT हब है जिसके प्लेटफॉर्म पर ये लॉन्च किया गया, उसको बोला गया और ट्विटर अकाउंट उसको सस्पेंड कराया गया। आप सोचिए, एक 24 घंटे में जानकारी मिलने के बाद हम लोगों ने उस पर एक्शन लिया है। दूसरी चीज, जैसा ये बता रहे हैं कि ये भारत से कुछ लोग कर रहे हैं, कौन से लोग हैं ये जांच का विषय है, इमीडिएटली उनको पकड़ना चाहिए और उनके ऊपर सख्त से सख्त। और खाली सरकार, देखिए सरकार के पास तमाम तरह की टेक्नोलॉजी है, सरकार के पास तमाम तरह की एजेंसियां रहती हैं, और अगर सख्त कदम, क्योंकि हना खुद जो एक इसके विक्टिम है, वो खुद कह रही है कि हम 6 महीने से लगातार आवाज उठा रहे हैं, हमारी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। कि जब ये बुल्ली ऐप पे ये मैटर आया था, उसको भी 24 घंटे के अंदर उसको भी ब्लॉक किया गया था, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली थी। इस तरीके के रोज कुछ ना कुछ बुल्ली ऐप, सुल्ली ऐप, और कल को कोई और भी ऐप आ सकता है। सरकार बड़ी संजीदा है, 24 घंटे के अंदर एक्शन लेती है और इस तरीके के एप्लीकेशन जो डेवलप होते हैं उसको बंद करती है। ये दिस इज द फास्टेस्ट जो हम लोग एक्शन ले रहे हैं। नहीं तो कौन है इसके पीछे? इसके पीछे है कौन? सरकार को यह तो जानना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, गुनहगार या कसूरवार को कैसे पकड़ा जाएगा। मैं एक जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस तरह के वाकयात हुए, मुस्लिम जो महिलाएं, उनकी नीलामी ऑनलाइन इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर हो रही है, सर इस गुनाह को किस तरह से देखा जाए, या आखिर जो लोग इसके पीछे हैं उनकी पहचान सर कैसे होगी, किस तरह से गुनहगार पकड़े जाएंगे? परसों मैंने इसके बारे में पढ़ा है, बड़ा शर्मनाक है जी। महिलाओं के संबंध में इस टाइप की टिप्पणी करना, इस टाइप के वेबसाइट बनाना, ये एक बहुत ही घृणित सोच है जिस व्यक्ति की है या जिन व्यक्तियों की है। उनके खिलाफ बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं, अन्य महिलाओं की बात से सहमत हूं कि इसमें जैसे ही फर्स्ट टाइम इस टाइप के प्रकरण संज्ञान में आए थे, बड़ी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं आज ही पेपर में पढ़ रहा था कि शायद माइक्रोसॉफ्ट ने $750 मिलियन में इस गिटहब जो है इसको खरीदा है। माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स अप करनी चाहिए कि भाई ये क्या है, कौन ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे हैं, पूरी डिटेल्स वो दें। वो सुना कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, उनको दे शुड बी फोर्स्ड टू गिव रिप्लाई। और जो भी इसके पीछे हैं, जो भी ग्रुप इसके पीछे है, उनके खिलाफ मुकदमे ऑलरेडी कायम है, साइबर सेल में मुंबई में कायम है, दिल्ली में कायम है। जो आपका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है वो भी CERT वो भी इसमें लगा हुआ है। तो इन सबको मिलकर, सारी एजेंसीज को मिलकर ऐसी चीजों को एक्सपोज करना। जैन साहब, एक सवाल और इसी से जुड़ा हुआ कि इस तरह के मामलों में भी जब FIR कराई जाती है विक्टिम की तरफ से, तो उन्हें काफी
दौड़ भाग करनी पड़ती है, काफी कोशिश करनी पड़ती है और कई कई महीने लग जाते हैं, इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इसके पीछे क्या वजह होती है सर? इसके पीछे कोई वजह नहीं है। इसके पीछे यह है कि अंडर स्टाफिंग है पुलिस में, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल अभी हुए नहीं है लोग बाग इस टाइप के केसेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बहुत इसके अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते नहीं हैं। कुछ ही लोग हैं जो कि प्रदेश में केवल इन सब को हैंडल कर सकते हैं। तो होता यह है कि जरा अवॉइड करते हैं कि भाई इसका फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा इसमें, पर इसमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। सेंट्रल एजेंसीज की मदद ली जानी चाहिए और मुकदमे तुरंत कायम होने चाहिए। मुकदमा कायम होने का एक इम्पैक्ट पड़ता है। जो मुकदमा अभी कायम हुआ है आईटी एक्ट की सेक्शन 67, 500, 509 आईपीसी, 295, 153A, 153B, ये सही मुकदमा कायम हुआ है और इसमें मुझे विश्वास है कि शीघ्र से शीघ्र ये लोग एक्सपोज होंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो कि बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार की वेबसाइट का क्रिएशन ही एक बहुत ही शर्मनाक विषय है, वो भी हमारे पहले ही अगर सख्त कदम उठाया जाता और सख्त कार्रवाई की जाती तो शायद अब ये बुल्ली बाई या इस तरह की जो ऐप डेवलप हुई वो शायद अब सामने नहीं आती। मैं ये तो आगे भी आ सकती हैं। तो लोग बड़ी सोशल मीडिया का सब मिलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, तो इस पर फिर सरकार को या मिनिस्ट्री को इस पर सोचना होगा कि इस पर किस तरह से रोक लगाई जाए। और सवाल तो सर जब उठता है जब सिर्फ एक रिलीजन की महिलाओं को टारगेट किया जाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं हना आपके पास आना चाहूंगा। हना जी, क्या आपको लगता है कि सोशल फैब्रिक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और खासतौर से इस तरह के जो वाकये और ये एक जो नई शुरुआत हुई है ऑनलाइन अटैक करना, ऐसे में जो मुस्लिम जो महिलाएं हैं आपकी तरह से जो अपनी आवाज उठाती हैं उनकी आवाज को दबाना ये एक मकसद है या इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल भी आप देखती हैं? वो देखिए, दो तरीके होते हैं हमेशा। अगर आप पुराने जमाने में भी देखेंगे और अभी भी चल रहा है कि जो कम्युनिटी है उसकी सबसे वीकेस्ट लिंक को या वीकेस्ट कड़ी को वो लोग उसको अटैक करें। उनको लगता है कि हम वीक लिंक हैं, उनको लगता है कि हमें चुप कराना उनके लिए मतलब फायदेमंद हो सकता है। तो एक तो ये वाली सोच है। दूसरा ये लोग, हम लोग जो है ना एक विक्टिम जैसे होते हैं ना, जैसे विक्टिम समझते हैं। मैं अपने आप को विक्टिम कभी नहीं कहती कि मैं विक्टिम हूँ, मैं ये भी नहीं कहती हूँ मैं सर्वाइवर हूँ, मैं टारगेटेड हूँ बस। मैं विक्टिम नहीं हूँ बिकॉज मुझे मतलब इफ डॉग बार्क्स, अगर डॉग मुझे कुत्ता काटता है तो मेरी इज्जत नहीं जाती है, कुत्ते की जाती है। तो सीधी सी बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब उन लोगों को लगता है कि हमें चुप करा सकते हैं इस तरह से। देखिए कहीं कहीं तो जैसे मैं बता रही हूँ कि अराउंड 80 लड़कियों में से हम लोग सिर्फ 20 रह गई थी, 20 में से सिर्फ 12 ने एफआईआर लॉन्च की। बहुत सारी लड़कियां चुप हो जाती हैं बिल्कुल बिकॉज ऑफ उनके घर में भी ऐसा माहौल नहीं होता। बट अगर उनको लगता है कि हम लोग चुप हो जाएंगे तो वो तो बिल्कुल ही गलत फहमी है उनकी। तो मुझे क्या लगता है कि एक तो जिन्होंने साहब ने अभी कहा है कि एप्लीकेशन ब्लॉक कर दी गई थी, वो हम लोगों ने गिटहब को जब सुल्ली डील्स आया था रातों रात हम लोगों ने उनको स्टॉर्म कर दिया था। सब लोगों ने मिलके उनको मैसेज किया कि रिमूव इट, और वो हम लोगों ने हटाया था, वो किसी पुलिस या किसी ने नहीं किया था। इस बार क्या हुआ, बुल्ली डील्स इमीडिएटली दूसरे दिन ही एफआईआर हो गई थी जिसकी वजह से वो ब्लॉक कर दिया गया था। तो और दूसरी बात यह है कि अगर कुछ अब ये कह रहे हैं कि आगे भी ऐसी एप्लीकेशंस आ सकती हैं। देखिए मैं तो मेरा एक दोस्त ने मुझे बोला था कि भाई हना तुम अपनी कमर कस लो, ये तो होना है। और मैं तो मान लेती हूँ कि अब होना ही है, मगर इससे मेरी इज्जत, मैं सब लोगों को यहाँ बता भी दूं और जो देख रहे हैं कि इससे मेरी इज्जत नहीं जाती है। जो महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है उनकी इज्जत नहीं जाती है। वो तो जो लोग कर रहे हैं वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि वो कितने गंदे और कितने नीच और कितने जलील है। मतलब दैट इज द लेवल के, और वही लेवल है उनका और उससे वो उठ नहीं सकते हैं, उनका तो वही लेवल है। तो हम लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं तो एक तरह से हम लोग तो मानेंगे नहीं हार, और हम लोग डट के खड़े हुए हैं, तो करो जो करना है।
अब तो ये हो गया है, अब डर निकल गया, बिल्कुल मुकाबला करना है, बिल्कुल ऐसे लोगों का मुकाबला करना है। और जब तक खामोश नहीं होना है, जब तक ये बुराई समाज से दूर नहीं हो जाती। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, देखिए हना कितनी मजबूती से खड़ी है, लेकिन अगर इनके पीछे सरकार या इनके पीछे जो एजेंसियां हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो नहीं खड़ा होगा तो इनकी हिम्मत तो हार जाएगी। 4-5 वाकये इस तरह के हो चुके हैं और लगातार ये लड़ रही हैं। अवस्थी जी देखो हना जी ने जो किया है ना, बहुत अच्छा है और इनको सैल्यूट करता हूं मैं। और इनको एक ही चीज कहना चाहता हूं, देखिए इस बार भी 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया गया है। पिछली बार इस एक्शन के बाद 1.5 महीने के बाद FIR हुई थी, जिस दिन उनका नहीं तो गुनहगार पकड़े कैसे जाएंगे? एक्शन तो होता है, ऐप को रिमूव कर दिया जाता है, चीजें रिमूव हो जाती हैं, गुनहगार कब पकड़े जाएंगे, कैसे पकड़े जाएंगे? देखिए आज हमने पता लगाया, कोई एक हिंदी न्यूज़पेपर बता रहा था कि पता नहीं कौन सा UK का कोई संगठन है वो इसके पीछे है, कोई सिख संगठन की बात कर रहा है। एक्चुअली ये सब चीजें इंफॉर्मेटिव नहीं है और इसके लिए इंफॉर्मेशन मांगी गई है ऑलरेडी। जो माइक्रोसॉफ्ट की ये कंपनी है इस पे भी मांगी गई है और बाकी और भी जो सिस्टम है उससे पूरा इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, यहाँ चाहे वो मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो या कोई और भी हो। ठीक है, भारत में रहने वाली हर महिलाओं। अवस्थी जी, हना आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं स्वाति मलिक जी उसके बाद आ रहा हूँ। जी हना कुछ आप कहना चाह रही हूँ कि जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था ना लिबरल डॉज वाला, उसकी यूट्यूब पे आज तक वीडियोस हैं, उसने डिलीट नहीं करी है। उसकी हम लोगों के पास फोटोग्राफ्स हैं, उसकी हम लोगों के पास फोन नंबर्स हैं। वो एक बाहर का इंसान नहीं है, वो वेरी मच इंडियन है और हम जानते हैं कि वो कौन है। और उसमें तो फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, वो तमाम वीडियोस अभी तक पड़े हुए। अवस्थी जी ये सरकार तो महिलाओं की सिक्योरिटी की बात करती है और बिल्कुल करती है। पीएम मोदी साहब को तो खासतौर से मुस्लिम महिलाओं की फिक्र है, इतना बड़ा कदम उठाया, 3 तलाक को लेकर सरकार ने कदम उठाया, लेकिन आज आप देखिए कि वही जो महिलाएं हैं, वही मुस्लिम खवातीन आज परेशान हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपको सर हेल्प अस, आप हमें इनको पकड़वाइए और आगे आप लोग कोशिश करिए कि ये कभी कोई ऐप ना निकले, किसी इतने डर जाए ये लोग कि ऐप ना निकले। चलिए ठीक है, स्वाति मलिक जी, मैं अवस्थी जी आपके पास आ रहा हूँ। स्वाति मलिक जी आप जल्दी छोटा सा एक कमेंट कर लीजिए। जी मेरा यही कहना है कि अगर जैसे अभी हना ने भी बोला कि अगर पहली बार में ही वो पकड़े जाते, अरेस्ट हो जाते, उनका तो नाम भी पता है, सब पता, तो ऐसा डेटरेंट एक होता कि बाकी लोग ये कभी ये जरूरत नहीं करते करने की। दूसरी बात जो पुलिस वाली बात थी कि कंप्लेंट आजकल, जैसे आपने पूछा था मिस्टर जैन से कि आजकल कंप्लेंट मुश्किल हो गई है और क्यों नहीं करते, जबकि पुलिस ने हमें ये सुविधा दे रखी है कि हम ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन पुलिस पर्सनल को भी सेंसिटाइजेशन की जरूरत है आज के दिन। उन्हें वही जो भी जैन साहब ने बोला कि उनको लगता है कि हमारा काम बढ़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो वो थोड़ा सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स भी करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ कार्रवाई नहीं, सख्त कार्रवाई करनी होगी और जो कसूरवार है उन्हें सामने लाना होगा, तभी ये तमाम चीजें खत्म हो सकती हैं। सुनिए, मैं बिल्कुल लाना चाहिए। और जहां तक कि YouTube वाली बात बताई है, इसकी अभी तक FIR नहीं है, यदि है तो मेरे को आज इंफॉर्मेशन दीजिए। 24 घंटे में इस पर एक्शन लूंगा। मैं खुद मेंबर होम मिनिस्ट्री हूं और एक्शन लेने के ऊपर जो बेस्ट हो सकता है मैं आपके चैनल के माध्यम से करूंगा। हाँ, वो हसीबा अमीन और सानिया अहमद दोनों ने FIR किया है। मैं पता लगा लेता हूँ और इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब ये सरकार कहती है और मुस्लिम खवातीन के लिए बड़े बड़े कदम उठाती है, तो अब आखिर जब मुस्लिम खवातीन को लेकर इस तरह की नाजेबा हरकत ऑनलाइन की जा रही है, तो सरकार की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस पर जल्द से जल्द सरकार को कदम उठाना चाहिए। और इस पर जो बात यहां पर तमाम पैनलिस्ट ने की कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, इस तरह की हरकतें बार बार होती रहेंगी और हमारी मुल्क के आन बान शान यानी हमारी बहनें, महिलाएं और खवातीन शर्मशार होती रहेंगी। सरकार को इस पर सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हना मोहसिन खान साहबा मेरे साथ जुड़ने के लिए, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, AK जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वाति मलिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।